तो दोस्तों भारत के लिए एक और बम्पर खुशखबरी सामने आ चुकी है। दरअसल खबर यह है कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट बनाया जाएगा और न सिर्फ बनाया जाएगा बल्कि इसी साल मार्च के अंदर तक ये काम करना भी शुरू कर देगा। जी हाँ, इसमें कॉपर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। न सिर्फ कॉपर का बल्कि गोल्ड, सिल्वर, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्शन किया जाएगा, इसके अलावा इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा, कैसे ये भारत को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और अपनी इस कॉम्प्लेक्स खबर को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि जो कॉपर है ना, ये बहुत ही ज्यादा कम देशों में पाया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कच्चे तेल को देखोगे तो वो इसके मुकाबले ज्यादा देशों में पाया जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन कॉपर बहुत ही चुनिंदा देशों में पाया जाता है। और कई जगह तो ऐसी है कि जहाँ पे पाया जाता है ना, वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, आप इसका इस्तेमाल कर भी नहीं सकते। अगर आपको इंडस्ट्रियल यूज के लिए कॉपर चाहिए तो उसके लिए तो आपको सिर्फ एक ही जगह जाना पड़ेगा, वो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। और आप जानकर हैरान होंगे कि आज की तारीख में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर जो भी कॉपर होता है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देशों से ही इंपोर्ट करता है, खरीदता है। और यही भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। दरअसल जो कॉपर है ना, इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, क्योंकि जितने भी मोटर होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, वहां पर कॉपर का यूज किया ही किया जाता है। और आने वाले समय में तो ये कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि जितने भी आपके वाहन होंगे, चाहे कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, सब इलेक्ट्रिक होंगी। और अगर आपको हायर क्वालिटी की इलेक्ट्रिक मोटर बनानी है तो उसके लिए तो कॉपर चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से कॉपर का इस्तेमाल इंडस्ट्री लेवल पर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और आने वाले समय में कॉपर, लिथियम आयन जैसी चीज़ों पर जिसका ज़्यादा अधिकार होगा वही एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनेगा। लेकिन भारत को लिथियम आयन की इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि भारत के कई राज्यों में लिथियम आयन के भंडार मिल चुके हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना जैसे देश में हम 5 बड़ी खदानें एक्वायर कर चुके हैं लिथियम आयन की। लेकिन इशू है कॉपर का। दरअसल जो कॉपर है वो भारत में उतने बड़े लेवल पर नहीं मिलता, इसीलिए हम उसे चिली या पेरू जैसे जो दक्षिण अमेरिका के देश है वहां से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत इससे आगे है। दरअसल अगर आपको कॉपर को प्रॉपरली यूज करना है तो इसे प्रोसेस करना पड़ता है खदानों से निकालने के बाद। और प्रोसेस करके जो कॉपर निकलता है वो प्योर कॉपर होता है, यानी कि प्योर तांबा, तब आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। भारत में उसकी भी सुविधा नहीं थी। जी हाँ, भारत में ऐसा कोई प्लांट नहीं था खास जहाँ पर आप कॉपर को बड़े लेवल पर प्रोसेस कर सको। लेकिन भारत ने अब आखिरकार इसका इलाज ढूंढ लिया है। दरअसल अडानी, जो कि एक भारतीय कंपनी है, वो मुंद्रा पोर्ट के पास में ही दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट लगाने जा रही है। जी हाँ, भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये कॉपर प्रोसेसिंग प्लांट होगा। और इसकी क्षमता होगी हर साल 5 लाख टन कॉपर को रिफाइन करने की। यानी कि एक ही झटके में ये भारत को कॉपर प्रोसेसिंग के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बना देगा बल्कि प्रोसेस करके हम बाकी के देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया के बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिनके पास कॉपर को प्रोसेस करने के प्लांट हो, फैक्ट्रियां हो। भारत अब उनमें से एक बन चुका है। ऐसे में भारत चीन की इस मार्केट को खाने की तैयारी कर चुका है। और आपको बता दो, जब आप कॉपर को प्रोसेस करते हो ना तो उससे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं। और बताया जा रहा है कि जब भारत हर साल 5 लाख टन कॉपर को प्रोसेस करेगा तो उसमें से बाय प्रोडक्ट निकलेंगे गोल्ड, सिल्वर। और जो एवरेज होता है उसके अनुसार हर 5 लाख टन पर आपको 25 टन तक गोल्ड मिलता है, 250 टन तक सिल्वर मिलती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा करीबन 15 लाख टन तक सल्फ्यूरिक एसिड और 2.5 लाख टन तक फॉस्फोरिक एसिड भी हमें मिलेगा। यानी कि न सिर्फ कॉपर बल्कि उसके साथ गोल्ड, सिल्वर जैसे महत्वपूर्ण धातु भी हमें प्राप्त होंगे। यानी कि देखा जाए तो ये भारत के लिए अलग अलग डायमेंशन खोलेगा। हालांकि इस मामले पर जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।